Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I'm Myra Ahmed from Sahiwal Medical College. I will discuss ENT guidelines from DIGRA edition 7. As you know, ENT has divided into three sections. Section 1 ear, section 2 nose and section 3 throat. और जो सेक्शन 1 है डिजीज़ ऑफ ईयर, इसकी गाइडलाइंस जो है वो मैं आपको चैप्टर वाइज मार्क करवाऊंगी। कौन से चैप्टर आपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करने हैं, कौन से चैप्टर आपने एससीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करने हैं, कौन से चैप्टर में से वाइवा ओएसपी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एमबीबीएस क्रैक्स मेडिकल ग्लोब की बुक्स जो कि एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ के लिए दो अलग बुक्स हैं, वो आपको हाईली रिकमेंड करूँगी ताकि आप अपनी जो है इन गाइडलाइंस को भी फॉलो करें और उन बुक्स को भी स्टडी करें ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं एससीक्यूज़ और एमसीक्यूज़ से रिलेटेड वो सॉल्व हो सकें। सबसे पहले सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 डिजीज़ ऑफ ईयर, ठीक है। इसमें से 14 एमसीक्यूज़ आने हैं और 3 एससीक्यूज़ आने हैं। किस चैप्टर में से क्या एमसीक्यूज़ आएंगे वो हम चैप्टर वाइज जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। कौन से एससीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चैप्टर 1 करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 जो है एनाटमी ऑफ ईयर, ठीक है। एनाटमी ऑफ ईयर चैप्टर 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है पार्ट्स को, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। एक्सटर्नल ईयर, उसके कौन से पार्ट्स हैं। ऑरिकल और पिन्ना, उसमें क्या क्या एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। इंसिजुरा टर्मिनालिस जो होता है वो क्या है। एक्सटर्नल अकाउस्टिक या ऑडिटरी कैनाल जो है उसके मेजरमेंट क्या है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ है आपका। कार्टिलेजिनस पार्ट है उसकी क्या मेजरमेंट है, ये आपका एमसीक्यूज़ है। बोनी पार्ट उसकी क्या मेजरमेंट है, ठीक है। इस्थमस क्या होता है, फोरामेन होफुश्के क्या होता है, ये सारे आपके एमसीक्यूज़ हैं। टिम्पैनिक में ब्रेन की क्या मेजरमेंट है। पार्स टेंसा जो है उसमें अम्बो क्या है, ठीक है। और पार्स फ्लैसिडा शार्पनल्स मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है आपका। इसके साथ में ये जो डायग्राम है, ठीक है, ऑरिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। ये जो इसके पार्ट्स हैं इस तरह से ये डायग्राम दे देते हैं और जो है एरो लगा देते हैं और कहते हैं इसको जो है वो आप मार्क करें, ठीक है। तो ये आपका ओएसपी के लिए है। लैंडमार्क्स ऑफ अ नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसी तरह से एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो दे देते हैं, ठीक है। और विदाउट मार्किंग, और आपने उसके जो लैंडमार्क्स हैं वो मार्क करने होते हैं, ठीक है। ये आपके इम्पोर्टेंट ओएसपी का एक क्वेश्चन है। टिम्पैनिक में ब्रेन की जो नर्व सप्लाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए कौन से पार्ट को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, एमसीक्यूज़ हैं आपके। नर्व सप्लाई ऑफ द एक्सटर्नल ईयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, कौन से एरिया को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। मिडल ईयर आ जाता है। मिडल ईयर में रूफ क्या है, फ्लोर क्या है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके, ठीक है। पायरामिड क्या होता है, एडिटस क्या है, ठीक है। मीडियल वॉल जो है उसमें ये प्रोमोन्ट्री क्या होता है, ठीक है। प्रोसेसेस कोक्लियरिफॉर्मिस क्या है, ठीक है। ये सारे आपके एमसीक्यूज़ हैं। ये स्कूटम क्या होता है, ठीक है, लेटरल वॉल में, ये एमसीक्यू है आपका। मेस्टॉइड एंट्रम में, ठीक है। टेगमेन एंट्राई क्या है। सुप्रामिएटल ट्राइंगल क्या होती है, ठीक है। एमसीक्यू इसकी बाउंड्रीज पूछ लेते हैं, ये एमसीक्यू है आपका। उसके बाद आ जाता है मेस्टोइड एंड इट्स एयर सेल सिस्टम, ठीक है। कौन कौन से एयर सेल सिस्टम होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मेस्टोइड्स हैं, ठीक है। एंड ये उसकी जो है वो एयर सेल्स है, उसकी जो है वो डिवीजन किस तरह से है, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। ये जो डायग्राम दिखाई हुई है, ठीक है, जो आपने मार्किंग करनी है, ये भी एक ऑस्पी का आपका क्वेश्चन है। डेवलपमेंट ऑफ मेस्टॉइड, ठीक है। इसमें कॉर्नर सेप्टम क्या होता है, ठीक है। ये एमसीक्यू है आपका। पीट्रस एपेक्स एंड इट सेल सिस्टम जो है ये कितने पर्सनस हैं जिनमें न्यूमेटाइज्ड होती है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू है। ओसिकल्स ऑफ मिडल ईयर, ठीक है। ओसिकल जो है ये वाइवा से रिलेटेड पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपने उसके लिए इसको तैयार करना है। इंट्राटिम्पैनिक मसल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी नर्व सप्लाई क्या है, ठीक है। ये आपने करना है, इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए भी और एमसीक्यूज़ के लिए भी। टिम्पैनिक प्लेक्सस जो है ये किस तरह से बनता है, पूरा एक इसका कोर्स, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। वाइवा में भी आ जाते पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज़ भी आ जाता है, ठीक है। कि इस नर्व के बाद अब अगली नर्व जो है वो किधर जाएगा, कौन सी नर्व जो है ये, इसकी क्या ब्रांचेज हैं, ठीक है। इस तरह से जो है ये इसका पूरा एक कोर्स है, ये आपने अच्छे से याद करना है।
कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व क्या होती है, किसकी ब्रांच है, किस किस को सप्लाई करती है, एमसीक्यू है आपका। ये आपने जो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ईयर है, ये आपने एरियाज़ और उसके नोड्स हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ मिडल ईयर जो है, कौन सी सब ब्लड सप्लाई करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनल ईयर जो है उसमें एंडोलिम्फ क्या होता है, बोनी लेब्रन जो है उसके कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। क्रस कम्यून क्या होता है, ये आपके सारे एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। कॉकलिया जो है कितने उसके जो है वो टर्न्स होती हैं, ठीक है, ये सारा आपके एमसीक्यूज़ हैं। ये डायग्राम्स भी इसी तरह से आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है, ठीक है। इस तरह से डायग्राम जो है इसकी मार्किंग करनी है, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है आपने, ठीक है। बोनी के बाद मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ आ जाता है, उसमें कौन कौन सी डक्ट हैं, ठीक है, वो पूछ लेते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, किस किस को सेपरेट करती हैं, ये एमसीक्यूज़ हैं आपके। यूट्रिकल और सेक्यूल जो है वो किस तरह से है, ठीक है, उसमें मैक्यूला क्या होता है, सेमी सर्कुलर डक्ट जो है उसमें क्रिस्टा एम्पुलरिस क्या है, ठीक है, ये सारे आपके एमसीक्यूज़ हैं। इनर ईयर फ्लूइड जो है, पेरिलिम्फ क्या होता है, ये एमसीक्यूज़ और वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कंपोजिशन, ठीक है, आपने ये एमसीक्यूज़ और वाइवा दोनों के लिए तैयार करनी है। एंडोलिम्फ क्या होता है, ब्लड सप्लाई क्या लेब्रिंथ की, मेनली लेब्रिंथाइन आर्टरी है, ठीक है, जो सप्लाई कर रही होती है। डेवलपमेंट ऑफ ईयर जो है जस्ट आपने रीड कर लेना है, ठीक है। इसका आप ये जो है टेबल कर लें, इससे आपका जो है ये कवर हो जाएगा कि कौन सा किस ईयर किस एज में किस में, ठीक है, डेवलप हो रहा है, किस वीक में डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके एनाटमी के एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है पेरिफेरल रिसेप्टर्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलर सिस्टम, चैप्टर नंबर 2। इसको आपने ये जो चैप्टर है इसको आपने रीड करना है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, और फंक्शंस हैं जो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपने जस्ट रीड करना है, जैसे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ऑडिटरी सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है ये क्या है, ठीक है, इसको आपने जस्ट रीड कर लेना है। नर्व सप्लाई क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग, ठीक है, इसके नेम्स आपने कर लेने हैं, ठीक है, फंक्शंस के लिए। ये है डिफरेंस बिटवीन इनर और आउटर हेयर सेल्स में, ठीक है, ये आपने डिफरेंस कर लेना है एमसीक्यूज़ के लिए, कितने नंबर होते हैं टोटल, आउटर हेयर के कितने नंबर होते हैं, ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार कर लेना, ठीक है। या ये चैप्टर आपने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए करना है, रीड कर लेना। नेचुरल रेजोनेंस क्या होती है, ठीक है, तो ये आपने जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये आपने याद कर लेना। ओके, चैप्टर नंबर 3 है ऑडियोलॉजी एंड अकाउस्टिक्स, ठीक है, इसको भी आपने ओनली रीड करनी है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं वो एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है, और वो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, ठीक है। ये जो इंटेंसिटी है, ठीक है, और ये कितनी की उसकी उतनी जो है उसकी इंटेंसिटी है, विस्पर की कितनी होती है, नॉर्मल कन्वर्सेशन जो उसकी कितनी होती है, तो ये हाईलाइटेड पार्ट है, आपने ये याद कर लेने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 असेसमेंट ऑफ हेयरिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए भी, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए भी, ठीक है। इसको आपने करना है। हेयरिंग लॉस होती है वो कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, वाइवा में भी पूछ लेते हैं और वैसे भी आपको आना चाहिए, एमसीक्यूज़ भी आपने इससे तैयार करने हैं। असेसमेंट ऑफ हेयरिंग, ठीक है, किस तरह से करते हैं, जो क्लिनिकल टेस्ट ऑफ हेयरिंग है इसके जस्ट आपने नेम्स कर लेने हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। उसके बाद क्लिनिकली यूजफुल जो ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट आते हैं, रिन टेस्ट हो गया, वेबर टेस्ट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा के लिए भी। हर साल एक एमसीक्यू इसमें से ज़रूर आता है, ठीक है। इस तरह से एक सिनेरियो बना के जो है वो बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन जो है वो उसका पूछते हैं, तो पूछते हैं कि एयर जो है किस तरह से आपने जो है वो किस साइड को लेटरलाइज होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वेबर टेस्ट में से भी एमसीक्यूज आते हैं। इसके लिए आप जो है ये टेबल जो दिया हुआ है, ठीक है, 4.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो किस में लेटरलाइज होगा, किस में लेटरलाइज पुअर ईयर में होगा, ठीक है, लेटरलाइज टू बेटर ईयर, तो ये वेबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है। इसी तरह से जो है वो रेन टेस्ट जो है उसका आ जाता है, बोन कंडक्शन, ठीक है, इसमें इतनी है तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये एमसीक्यूज हैं आपके, ठीक है। उसके बाद ये गिलिस टेस्ट है, इसमें क्या होता है एक्चुअली में इसमें हम एग्जामिन क्या कर रहे होते हैं, एयर प्रेशर इन एयर कैनाल ऑन हेयरिंग, ठीक है, ये एमसीक्यू है आपका।
ऑडियोमेट्रिक टेस्ट है, ठीक है, इसको आपने वाइवा के लिए तैयार करना है, ठीक है। इनके आपने जस्ट नेम्स कर लेने वाइवा के लिए। टिम्पेनोग्राम, ठीक है, टाइप्स ऑफ टिम्पेनोग्राम जो है ये इंपॉर्टेंट है एससीक्यू के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए भी, ठीक है। इसको आपने अच्छे से कर लेना तैयार, ठीक है, ताकि आपके एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ दोनों कवर हो जाए इसमें, ठीक है। ये डायग्राम अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। बाज़ दफ़ा जो है ये डायग्राम में आ जाती होती है, ठीक है, एमसीक्यूज़ में। इसके अलावा स्पेशल टेस्ट ऑफ हेयरिंग कौन से आपने जस्ट नेम्स करने हैं, ठीक है। ऑटो अकाउस्टिक एमिशंस क्या होती है, ठीक है, ये आपका एमसीक्यू है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5, इंपॉर्टेंट है एससीक्यूज, एमसीक्यूज और वाइवा तीनों के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो है हेयरिंग लॉस, ठीक है, चैप्टर 5। सबसे पहले क्लासिफिकेशन आ जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपने इसको क्लासीफाई करना है। देन कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और उसकी मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, ठीक है। ये एससीक्यू और एमसीक्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके करेक्टरिस्टिक्स का आपको पता होगा तो आप जो है वो ईजीली इसको कर पाओगे, ठीक है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपने याद करनी है कि इसमें क्या होता है, ठीक है। इसकी एटियोलॉजी क्या है, ठीक है। उसके बाद एवरेज जो है उसकी हेयरिंग लॉस, ठीक है, किस किस में मिलती है, ये एमसीक्यूज आपने तैयार करने हैं विद इंटेंसिटीज, ठीक है। ये उसकी मैनेजमेंट हो गई। टिम्पेनोप्लास्टी जो है ये एमसीक्यूज और वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैरिंगोप्लास्टी, ओस्टियोक्लोप्लास्टी, टिम्पेनोप्लास्टी, ठीक है। इसको आपने एमसीक्यूज और वाइवा के लिए तैयार करना है। ये जो कॉजेज हैं 5.1 पे, कंजेंटल कॉजेज ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, ठीक है। कंजेंटल कौन से कॉजेज हैं, एक्वायर्ड कौन से कॉजेज हैं, दोनों आपने तैयार करने हैं। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ टिम्पेनोप्लास्टी, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज और वाइवा के लिए तैयार करना है। टाइप 3 को क्या कहते हैं, टाइप 4 को क्या कहते हैं, टाइप 5 में क्या होता है, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद कर लेना है एमसीक्यू और वाइवा दोनों के लिए। मैरिंगोप्लास्टी क्या होती है, ये वाइवा का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अंडरले टेक्निक में क्या होता है, ओवरले टेक्निक क्या है, ठीक है। इस चैप्टर ये जो टेबल है 5.3, इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ प्रोस्थेसिस, इसको भी आपने रीड कर लेना है। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से कंडक्टिव इंपॉर्टेंट है उसी तरह से सेंसरी न्यूरल जो है ये भी, इसकी आपने करेक्टरिस्टिक्स अच्छे से याद करनी है, ठीक है। इटियोलॉजी इसकी क्या है, ठीक है, और कंजेंटल एक्वायर्ड इसके कॉजेज करने हैं, डायग्नोसिस इसका करना है, मैनेजमेंट इसकी करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। इसी तरह से जो है इसमें जो है जैसे ये टेबल बना हुआ ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स जो है उनके नेम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपने जो है बहुत अच्छे से कर लेना है। सैलिसाइलेट्स जो है ये एमसीक्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या कॉज करता है, बायलेटरल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस करता है। एमसीक्यूज ये है क्विनीन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, ठीक है, जो कि रिवर्सिबल है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। उसके बाद आ जाता है नॉइस ट्रॉमा, ठीक है। इसको आपने जो है वो रीड कर लेना है, जिसका हाईलाइटेड पार्ट है इसको आपने कर लेना है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। ये जो टेबल्स है ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपने ये सारे टेबल्स करने हैं। सडन हेयरिंग लॉस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एससीक्यू के लिए, ठीक है। इसकी टियोलॉजी क्या है, इसकी कॉजेज क्या है, इसकी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए। और एससीक्यूज के लिए जो है एससीक्यू है ये आपका, वो आपने एससीक्यू के लिए तैयार करनी है। इसको जो है किस तरह से इसका प्रोग्नोसिस करते हैं इसको आपने रीड कर लेना है, ठीक है। प्रेस बाइकोसिस जो है ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। तो ये आपने उसका करना है। इसकी मैनेजमेंट, ठीक है, क्या होता है, ये सारा आपने करना है। नॉन ऑर्गेनिक जो है हेयरिंग लॉस, ठीक है, इसको आपने जस्ट रीड कर लेना है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डेफ, इसको आपने रीड करना है। डेफिनेशन ऑफ डेफ जो है इसको आपने रीड करना है, ठीक है। और इसकी कैटेगरी जो है ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। हेयरिंग लॉस जो उसकी डिग्रीज क्या होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, ठीक है, इसको एमसीक्यूज़ के लिए आपने तैयार करना है। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, ये डेफिनेशंस हैं, ठीक है। ये आपने इसकी डेफिनेशंस याद करनी है वाइवा के लिए। और ये जो टेबल है 5.10 इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ओके। Medical Globe introduces its series of successful publications.
MBBS cracks the benchmark of all, containing all the chapter-wise questions of prime importance, all annual and subtly solved university questions. Chapter 12 beautifully oriented ENT quick review tables and charts, past UHS keys, and of course, pathology and community medicine OSCE along with eye and ENT complete instrumentation. Medical Globe has also launched a gem in a medical world to master every concept for your multiple choice questions. The MCQ cracks encompassing UHS, NUMS, and many others, revealing the UHS MCQ bank, practice MCQs, and topical MCQs. Get your MCQ and the MBBS cracks at your doorstep by placing your order at 0335 66 33 007.